ये एक बीमारी है जो किडनी को बहुत आम तौर पे डैमेज करती है। ये बीमारी आम तौर पे फीमेल्स में ज़्यादा होती है। किडनी बायोप्सी हमारे इस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो इनसे बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नमस्ते जी, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम आपके सामने लेके आए हैं वो है लूपस नेफ्राइटिस। तो इसका मीनिंग क्या है? एक हमारी सिस्टमिक बीमारी यानी फुल शरीर की एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस SLE। ये एक बीमारी है जो किडनी को बहुत आम तौर पे डैमेज करती है। जब किडनी में इस बीमारी से डैमेज आता है तो उसे हम कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस। जब किडनी में इस बीमारी से डैमेज आता है तो उसमें प्रोटीन लीक शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है और दिक्कतें आती हैं। ये बीमारी आम तौर पे फीमेल्स में ज्यादा होती है। टू द ट्यून ऑफ 9:1 का रेशियो होता है कि लड़कियों में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके आमतौर पे सिम्टम आपके फोटो सेंसिटिविटी, धूप में जाने में आपको दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में दर्द, मुंह में छाले या इस तरह की बीमारी होती है। यदि किडनी इन्वॉल्व होती है तो पैरों में सूजन, क्रिएटिनिन का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना, लाल पेशाब आने जैसे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके कारणों की बात करें तो इसमें कारण काफी हद तक जेनेटिक्स का भी इसमें रोल होता है। दूसरा, हमारे कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से बॉडी में ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन होने की वजह से ये बीमारी होती है। तो ये उसके कुछ चुनिंदा कारण होते हैं। सिम्टम्स हमने आपसे डिस्कस किए। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो किडनी बायोप्सी हमारे इस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हमें एक बीमारी आती है तो किडनी बायोप्सी करनी है। किडनी बायोप्सी में आपकी किडनियां यहाँ पीछे दो होती हैं जिनसे हम बाल बराबर टुकड़ा निकालते हैं और माइक्रोस्कोप में देख के स्टेज डिसाइड करते हैं कि कौन सी बीमारी की स्टेज है। उसके बाद आपकी थेरेपी स्टार्ट होती है। थेरेपी में आपको वो ऑटो इम्यून क्योंकि ये बीमारी है तो ऐसी गोलियां दी जाती हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जिसे हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस कहते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स, माइक्रोफेनोलेट, मॉर्फेटिल, टेक्रोलिमस जैसी कई गोलियां और आती हैं। इसमें शुरुआत दौर में यदि बहुत तेजी से इन्फेक्शन आता है आपकी बॉडी में तो कोई इंजेक्टेबल से शुरुआत की जाती है और बाद में टैबलेट पे मैनेज किया जाता है। इसमें इंडक्शन और मेंटेनेंस थेरेपी के बारे में भी डिस्कशन होता है जो आपके डॉक्टर आपको डिटेल में बताएंगे। पिछले कुछ समय में 5-7 साल के रिसर्च में देखा गया है कि जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो इनसे बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आजकल की थेरेपी इसको फोकस करती है कि कैसे कम स्टेरॉइड की मात्रा कम दी जाए या जल्द से जल्द उसे हटाया जाए। तो इसमें कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म्स या न्यूअर टैबलेट मेडिसिन आई हैं जिससे हम स्टेरॉइड कम कर देते हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है तो पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे कस्टमाइज किया जाता है। तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें और क्या बीमारी आपको एग्जैक्ट हुई है, कौन सी स्टेज में है, किस गोली की आपको जरूरत है, उसके बारे में डिस्कस करें। ये बीमारी यदि टाइमली पकड़ में आती है और अच्छा इलाज मिले तो पूरी तरह कंट्रोल में होती है आ सकती है और आपकी किडनी डैमेज आपको CKD स्टेज 5 जिसमें डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है उस लेवल तक पहुंचने में आपको काफी कमी देखने को मिलेगी। थैंक यू।